हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 2 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण कुछ जनपदों में संचालित किया जा रहा है और कुछ जनपदों में संचालित किया जाएगा। हमने इस प्रशिक्षण के विषय में सर्वप्रथम सूचना प्रदान की थी। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। तो आज हम सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उसको हम अपने दिमाग पर अंकित करके इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। उसी के संदर्भ में ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसका एजेंडा प्रथम दिवसीय और द्वितीय दिवसीय एजेंडे पर हम बातचीत करेंगे। उसकी हम रूपरेखा जो एजेंडे की है उसके विषय में बातचीत करेंगे और हम आगे बातचीत करेंगे मिशन प्रेरणा की विशेषताएं, मिशन प्रेरणा का उद्देश्य, परिवर्तित कक्षा की छवि किस प्रकार से बदली, किन माध्यमों से बदली और उनके विषय पर बातचीत करेंगे। और आगे हम बातचीत करेंगे ट्रेनर द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तरी के आखिर ट्रेनर किन प्रश्नोत्तरी हमसे करते हैं उसके बारे में उनके जवाब हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं, और कुछ भी है इस वीडियो के अंदर, तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण प्रथम दिवस, और उसकी ये एजेंडा है प्रथम दिन का। एजेंडा प्रथम दिन का है ये, और ये 9:30 बजे से चालू होकर के 4:30 बजे तक चलेगा। समय अवधि सेशन और सेशन के मुख्य बिंदु तो 9:30 से चालू होगी, और प्रथम जो इसमें सेशन चलेगा वो 10 मिनट का चलेगा, जिसमें परिचय सत्र होगा और मास्टर ट्रेनर का परिचय, वो शिक्षक जो भी इसमें भाग लेंगे प्रतिभागी वो अपना परिचय देंगे। फिर आगे होगा हमारा 9:40 से 10 तक 20 मिनट का मिशन प्रेरणा से संबंधित परिचय और मिशन के सभी पहलू, शिक्षक पहलू पर खास फोकस। और आगे 10 AM से 10:45 तक परिवर्तित कक्षा की छवि, जिस पर हम बातचीत करेंगे। और ब्रेक होगा फिर 15 मिनट का। और नेक्स्ट है हमारा परिवर्तित कक्षा की छवि, भोजन और परिवर्तित कक्षा की छवि, ब्रेक होगा, और 3:15 पर ये ब्रेक तक होगा। और इसके पश्चात हमारा फिर चालू हो जाएगा अगले दिन का एजेंडा। ये भी फिर 9:30 से 9:45, इस पर हम जो पहले चर्चा हो चुकी होगी उस पर बातचीत की जाएगी। और 9:45 से 11:45 के बीच 90 मिनट का ये हमारा सेशन होगा, जिसमें परिवर्तित कक्ष की छवि पर बातचीत करेंगे। कक्षा रूपांतरण होगा, उसके बाद ब्रेक होगा, और ब्रेक के बाद 100 दिन का कैंपेन होगा। उसके बाद भोजन होगा 12:30 से 1:30 के बीच, और फिर 100 दिन का कैंपेन पर बातचीत करेंगे। समृद्ध मॉड्यूल उपचारात्मक शिक्षण भाषा। फिर नेक्स्ट होगा हमारा 60 मिनट का होगा 60 दिन कैंपेन, समृद्ध मॉड्यूल उपचारात्मक शिक्षण गणित। और उसके बाद होगा प्रश्नोत्तरी। तो चलते हैं, तो सबसे पहले मास्टर ट्रेनिंग उन पर बातचीत करेंगे, इन बिंदुओं पर। और फिर हम आगे चलते हैं। इसके मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बेसिक शिक्षा को मजबूत किया जा रहा है। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि कितने जनपदों में बात में ये चल रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में ये चल रहा है, और
1,59,000 विद्यालय इससे लाभान्वित हो रहे हैं और अध्यापक 5,75,000 और विद्यार्थी जो इसमें हैं लाभार्थी हो रहे हैं वे हैं 1,08,000 और इस मिशन की विशेषताएं क्या है? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्यव्यापी जन आंदोलन। नंबर 2, विशेष रूप से बुनियादी शिक्षा कक्षा 1 से 5 पर केंद्रित। और तीसरा है 2 वर्ष के अंदर विभिन्न चरणों में ठोस परिणाम। और फोर्थ है स्वतंत्र संस्था द्वारा लर्निंग आउटकम का मूल्यांकन। और फिफ्थ हमारा जनपदों में जिलाधिकारियों का सक्रिय नेतृत्व। ये इसकी मिशन प्रेरणा की विशेषताएं हमारी। और उसके पश्चात ये लक्ष्य हैं हमारे जो हमें मार्च 2031 तक हमें ये प्राप्त करने हैं। ये आपको प्राप्त हो चुके हैं और इस पर फिर प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है, जो हमारा 2 दिन का ये प्रशिक्षण किया जा रहा है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इस पर बातचीत कर लेते हैं। मिशन प्रेरणा के 3 स्तंभों की पूर्ण समझ, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका। ये मिशन प्रेरणा के 3 स्तंभ हैं और इन्हीं पर ये पूरी मिशन प्रेरणा आधारित है, इसी पर ये टिकी हुई है। कक्षा में पहुंचने वाली सभी सामग्री से परिचय, समय सारणी, हस्त पुस्तिकाएं, प्रिंट रिच पोस्टर, चार्ट, गणित किट, सहज पुस्तिका, संदर्शिका। और थर्ड है हमारी भाषा और गणित की संदर्शिकाओं से शिक्षण की तकनीक। और लास्ट है हमारा समृद्ध मॉड्यूल रेमेडियल शिक्षण में भाषा और गणित पहलू। तो ये इस प्रकार से होगा हमारा। और सत्र का नाम है परिवर्तित कक्षा की छवि। ये 45 मिनट चलेगा और इसके अंतर्गत जो सामग्री होगी ये है परिवर्तित कक्षा की छवि। किस प्रकार की होगी? तो ये देखिए सामने जो इसमें लगी होंगे इस प्रकार की इस क्लास की छवि होगी। और इसमें मुख्य बिंदु क्या है हमारे? ये मुख्य बिंदु कक्षा में उपलब्ध नई सामग्री जो पहले नहीं होती थी और अब इस मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है, वो कहाँ पर होगी, कितनी होगी? इसमें ये 9 प्रकार की हमें नई चीज़ प्रदान की गई है इस बार, जो कि हमें एक लक्ष्य की तरफ चलना है। और ये प्रेरणा लक्ष्य है। सेकंड है प्रेरणा सूची, समय सारणी, प्रेरणा तालिका, समय सारणी, हस्त पुस्तिकाएं। ये नई सामग्री हैं। और आगे हैं हमारी यही छठी है हमारी प्रिंट रिच परिवेश, भाषा और गणित संबंधित पोस्टर चार्ट। ये हमें सरकार के द्वारा प्राप्त हो चुकी हैं और हमें इसका किस प्रकार से मैनेज करना है ये देखिए हम आगे ही बताएंगे आपको। आधारशिला, क्रियान्वयन संदर्शिका, गणित किट, सहज और गणित किट के विषय में हम वीडियो भी बना चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और यह है प्रेरणा लक्ष्य। प्रेरणा लक्ष्य हमें कक्षा के फ्रंट पर लगी होनी चाहिए, जो हमें भी दिखती रहे और बच्चों को भी याद हो जाए कि उनको क्या हासिल करना है। प्रेरणा लक्ष्य है ये और ये हमें याद कर लेने हैं, कंठस्थ करने हैं। कोई भी अधिकारी हमसे मालूम कर सकता है। प्रेरणा सूची है, ये प्रेरणा सूची भी दीवारों पर चस्पा की जाएगी जो कक्षा 1 से 5 के लिए है। और ये कक्षा में उपलब्ध नई सामग्री है। ये प्रेरणा तालिका, ये इस प्रकार की प्रेरणा तालिका है, ये भी चस्पा की जाएगी। समय सारणी है, ये समय सारणी जो पहले किसी भी किताब में दी है या आप चला रहे हैं वो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। अब जो इसके अनुसार नई समय सारणी आई है उसी के अनुसार आपको चलना होगा। जैसे ये कक्षा 1 की है और इसकी ये विशेषताएं हैं, ये कक्षा 2 की है और ये कक्षा 3 की है और ये कक्षा 4 की है, ये कक्षा 5 की है। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ये देखिए
आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि लंबी चीज़ है, लंबी बात करनी है, इस प्रकार से हम ज़्यादा इस पर बातचीत नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है हमारी कक्षा में नई सामग्री, जो हमें हस्तपुस्तिकाएँ भी मिल चुकी हैं। फाउंडेशनल लर्निंग, रिमीडियल टीचिंग, शिक्षण संग्रह, हमें इन्हीं के अनुसार पढ़ाना भी है। और यह है फिर समूह गति विधि समझ परख। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ARP होंगे, KRP होंगे, या जो ट्रेनर होंगे, वे हमसे इस प्रकार के ये प्रश्न पूछेंगे। आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे प्रेरणा लक्ष्य पर आधारित प्रश्न होगा, कक्षा 1 में भाषा के लिए दी गई दक्षताएं बताइए। तो इसका उत्तर होगा, निर्धारित सूची में 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। अन्य भी इस प्रकार से प्रेरणा लक्ष्य पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा समय सारणी पर आधारित प्रश्न होगा। समय सारणी के अनुसार हर कालांश की अवधि कितनी होगी। तो इसका सही आंसर होगा, एक कालांश की अवधि 40 मिनट दी गई है। और नेक्स्ट है हमारा प्रेरणा तालिका पर आधारित प्रश्न। प्रेरणा तालिका पर हर बच्चे के नाम के सापेक्ष क्या अंकित करना है। तो इसका आंसर होगा, दक्षता पूर्ण करने की तिथि अंकित करनी है। दक्षता पूर्ण करने की तिथि अंकित करनी है। फिर होगा हमारा हस्त पुस्तिकाओं पर प्रश्न आधारित प्रश्न होगा, आधारशिला हस्त पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका क्या है, आप जानते हैं, बुनियादी शिक्षा की अवधारणाओं से परिचित कराना। बुनियादी शिक्षा की अवधारणाओं से परिचय कराना। इस प्रकार इन चीज़ों पर जो ये प्रेरणा लक्ष्य हैं, समय सारणी है, प्रेरणा तालिका है, हस्त पुस्तिकाओं पर आधारित प्रश्नोत्तरी और भी प्रश्न हो सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम। ये हमारा यहाँ ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के पश्चात कक्षा में नई सामग्री, ये प्रिंटरी सामग्री है, इसको हमें किस प्रकार से लगाना है ये हम बताएंगे। ये हमें 102 पोस्टर प्राप्त हो चुके होंगे और आप जब मिल चुके हैं तो आप इनको चस्पा भी कर चुके होंगे। ये भाषा के भी मिले होंगे आपको और गणित के भी मिले होंगे। ये इस प्रकार से आपको मिले होंगे। ये देखिए, फिर यहाँ आपको वीडियो दिखाई जाएगी और इसके तत्पश्चात ये सभी प्रिंट सामग्री हैं, कक्षा में उपलब्ध नई सामग्री हैं। और ये सहज पुस्तिका है और ये प्रिंट रिच सामग्री जितनी भी है हमको देखिए इस प्रकार, जैसे ये यहाँ पर भी लगाई हुई है, चस्पा की हुई है, बहुत अच्छी लग रही है। सामने ये प्रेरणा लक्ष्य दक्षताएं ये सामने लगी होनी चाहिए। इस प्रकार से ये सुसज्जित हमें अपनी कक्षाएं करनी होंगी। और नंबर 7 है सहज एक किताब है, कक्षा 1, 2, 3 के लिए हमें दी हुई है। ये देखिए कक्षा 1, 2 के लिए उसकी क्या हैं विशेषताएं हैं। प्रत्येक छात्रा को भाषा की प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग बुक सहज दी गई है। सहज के लिए अंदर कई प्रकार की कहानियाँ और कविताएं हैं। सहज की खास बात यह है कि दी गई कहानियाँ और कविताओं का धीरे धीरे स्तर बढ़ता चला जाता है और बच्चे सरल पाठ से शुरू करते हैं और साल के अंत तक कठिन पाठ तक पहुंच जाते हैं। और ये देखिए, ये साइकिल, ये सभी ये प्रिंट सामग्री है। गणित के लिए चार्ट बोर्ड हैं ये हमारे। और ये चार्ट बोर्ड, ये देखिए, ये चार्ट बोर्ड है CMCO1। इसका तात्पर्य है C से चार्ट, M से मैथ और C से ये कोड है हमारा। और ये दक्षताएं दी गई हैं, ये आगे विवरण दिया गया है। और इस प्रकार के हमें चार्ट मिले हैं, उसी से हमें पढ़ाना है बच्चों को। और जैसे कि मोटा, सबसे लंबा या सबसे ऊंचा, इस प्रकार से ये हमें चार्ट मिले हुए हैं, ये सामग्री मिली हुई है। इन्हीं के माध्यम से हमें ये पढ़ाना है। ये आपको प्राप्त हो चुके होंगे ये सभी। ये गिनना सीखने के लिए बोर्ड है, आपको ये प्राप्त हो चुके होंगे। इसे हमें गिनना बच्चों को इसी के माध्यम से सिखाना है।
जोड़ के लिए चार्ट है ये। जैसे कि आप यहाँ चलेंगे जोड़ने के लिए। अब मान लीजिए आपको चार्ट जोड़ने हैं, तो आप ऊपर से चलेंगे, आप यहाँ से नीचे चलेंगे। मान लीजिए आप 8 तक आगे, ऊपर से नीचे तक, और फिर आप चलेंगे इस साइड से इस तरफ। तो 4 और 4, जब आप 4 से ऊपर से नीचे 8 तक आ गए और फिर बाएं से दाएं तरफ उस पॉइंट पर जहां भी आप मिल जाएंगे, इसका तात्पर्य यह हुआ कि 4 और 4 मिलकर कितने हो गए हमारे? 8 हो गए। 4 प्लस 4 ये कितने हो गए यहाँ पर? 8 हो गए। इस प्रकार से हमको ये सिखाना है। इसी प्रकार से इसमें गुणा संख्या चार्ट है कि ये संख्या चार्ट किस प्रकार से सिखाने हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको शॉर्ट में बता रहे हैं। इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। इस पर अवधारणा है, अवधारणा बोर्ड है। ये गुणा का चार्ट है। गुणा का चार्ट हमें इस प्रकार से बनाना होगा, समझाना होगा। मान लीजिए हमें ये 5 है, मान लीजिए हमारा ये 5 है, चल नहीं रहा भाई, ये 5 है। हम यहाँ से आए 25 पर आ गए, और हम बाएं से दाएं 5 के इस तरफ से यहाँ जहाँ भी हमारा ये पॉइंट मिल जाएगा, तो 5 के गुणा 5 में करेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। इस प्रकार से हमको यहाँ बच्चों को बताना होगा। आगे हम इसकी डिटेल अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ये तो एक हम वैसे ही बता रहे थे। तो इस प्रकार से हमें ये सभी चीज़ बतानी होंगी। कक्षा में नई जितनी भी सामग्री होंगी उनके माध्यम से पढ़ाया जाएगा। गणित की किट भी आपको प्राप्त होगी या हो जाएगी। उसी के माध्यम से हमें पढ़ाना होगा। उसमें क्या क्या दिया हुआ है हम इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना भी चुके हैं कि किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाएगा, कितनी इसमें मद हैं और उन मदों का किस प्रकार से हमने उपयोग किया है। आप हमारे चैनल पर जाके इसका विजिट कर सकते हैं। ये देखिए घड़ी है, ये सभी चीज़ इसमें दी हुई हैं और ये मात्रा भी दी हुई हैं। भोजन हो जाएगा और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है। इस प्रकार से हमें ये सब इसमें ये योजनाएं भी दी हुई हैं। ये काफ़ी चीज़ दी हुई हैं इसके अंतर्गत। कालांश हमें सप्ताह जितने भी ये प्रथम कालांश, सहायक सामग्री जितनी भी हमें ये पढ़ाने होंगे, इन कालांश के जो हमें दिए हुए हैं उसी के अनुसार पढ़ाने होंगे, कम ना ज़्यादा कराने होंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें जो ये चीज़ इसमें दी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो मुख्य रूप से बात यही है आज, खास तौर पे इससे झलक यही है। अलग से और वीडियो हम इसकी बना देंगे कि किस प्रकार से, क्योंकि इस एक ही वीडियो में ये चीज़ नहीं बताई जा सकती। तो चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।